नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 410 के इस वीडियो में। दोस्तों, जो लोग हरियाणा में रहने वाले हैं और इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में हरियाणा के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है, भर्ती का नोटिफिकेशन वो रिलीज़ किया है। तो इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे और सारी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन। इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या चाहें तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रोहतक, झाझर, सोनीपत और पानीपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स जो हैं इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रैली जो होगी वो 19 नवंबर 2020 से लेकर 26 नवंबर 2020 तक होगी राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक में, हरियाणा में, यानी ARO रोहतक जो है वहाँ के लिए है। तो दोस्तों, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 सितंबर 2020 से शुरू हो जाएंगी और 3 नवंबर 2020 तक चलेंगी। और कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जनरल ड्यूटी और सोल्जर क्लर्क, ये 2 ट्रेड हैं, कैटेगरीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। दोस्तों, इसके एडमिट कार्ड जो हैं वो आपको 4 नवंबर 2020 के बाद मिलने लग जाएंगे, यानी इंडियन आर्मी जो है 4 नवंबर 2020 के बाद इसके एडमिट कार्ड आपको देना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, इसमें आगे फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। अगर आप GD के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी एज जो है 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट 50 kg होना चाहिए। और चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद उसमें +5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप 10th पास मिनिमम होने चाहिए और एग्रीगेट यानी ओवरऑल परसेंटेज आपकी 45% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% लाना भी ज़रूरी है। अगर आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए और इसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में। तो इसके बीच में अगर आप बॉर्न हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट दोस्तों इसमें 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपका 50 kg होना चाहिए। चेस्ट आपका सेम जैसे GD के लिए है, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और +5 एक्सपेंशन होना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो 10+2 पास होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट में होने चाहिए और मिनिमम हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स भी होने चाहिए, यानी 60% ओवरऑल और 50% हर सब्जेक्ट में। साथ ही दोस्तों, आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है, चाहे आपने कोई भी स्ट्रीम से पास किया हो, इंग्लिश और साथ में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश और मैथ्स, अकाउंट और बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपने 12th में पढ़े हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप इंडियन गोरखा हैं तो आपके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 और वेट 48 kg होना चाहिए। और ट्राइबल एरिया से हैं तो 162 सेंटीमीटर और 77 चेस्ट, 48 आपका वेट होना चाहिए, 48 kg। आगे दोस्तों, इसमें अगर आपके पास सिलेक्शन सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको हाइट और चेस्ट में कंसेशन मिलेगा। 2 सेंटीमीटर का आपको हाइट में मिलेगा, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का और वेट में 2 kg का। इसी तरीके से इसमें बहुत से अलग जो आपके पास सर्टिफिकेट है उनके लिए, जैसे स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके लिए भी आपको कुछ छूट मिलेगी, तो वो यहाँ पे दी गई है। आगे इसमें देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर रन जो है वो ग्रुप 1 में आने के लिए आपको 5 मिनट 30 सेकंड में करना होगा और ग्रुप 2 में आने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक पूरा करना होगा। मार्क्स आपको ग्रुप 1 में 60 मिलते हैं और ग्रुप 2 में 48। वैसे ही पुलअप्स में आप अगर 10 पुलअप्स खींचते हैं तो 40 नंबर मिलते हैं, यानी 40। 9 खींचने पर 33, 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे 16। 9 फीट डिच और जो जिगजैग बैलेंस है उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। दोस्तों, ये GD के लिए अगर आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको रनिंग और पुलअप्स जो है खाली क्वालिफाई करना है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, ये है फिजिकल के लिए आपकी डिटेल्स। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको वहीं पे मेडिकल साइट पे ही आपको अगर क्लियर कर जाते हैं तो आपको रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड मिलता है।
आगे दोस्तों इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं वो बताया गया है, तो आप इस नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ के अपने डॉक्यूमेंट्स इसके हिसाब से ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो तो हमने कवर कर ही लिए, बाकी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जाकर ले सकते हैं और यहाँ आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आर्मी से रिलेटेड मिल जाएगी, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो या एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो। साथ ही आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ मिलता है जिससे आप पूरा अपना आर्मी भर्ती के लिए पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ना सिर्फ इंडियन आर्मी की बल्कि दूसरी भी कोई सरकारी भर्ती अगर आती है तो उसको हम इसमें चैनल में अपडेट करते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।